बेटा जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था इसके अंदर एक तो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था इंटरेस्ट ऑन पे लोन अकाउंट ऑफ ₹10,000, दैट इज लोन अमाउंट 10,000 था बेटा। वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, वो लोन का अमाउंट है, उसके ऊपर आपको 6% के रेट से पूरे साल का ब्याज देना था, क्योंकि लोन के केस में मिनिमम कितने परसेंट दिया जाता है, 6%। तो 10,000 मैक्सिमम बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन लोन मान लिया, प्रॉफिट से माइनस कर दिया। ये 10,000 बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, दिस इज लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आपको खुद कैलकुलेट करना है, जो कि 6% दिया जाता है, सबको पता है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? एक तो ये पॉइंट था जो बच्चों ने सबने गलत कर रखा था बेटा। और एक क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आओगे आप अपने पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा, आपको दिया था पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का जो ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना, योगेश, पंकज और आशा, इसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन कह रहा था बेटा द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपने नहीं दिया। पार्टनरशिप डीड में लिखा था सैलरी देनी है, आप लोगों ने नहीं दी। पार्टनरशिप में लिखा था कि 10,000 के रिजर्व्स बिजनेस के पास रहेंगे, आपने रिजर्व्स भी नहीं रखे, और उल्टा क्या किया, जो भी नेट प्रॉफिट थे 1 लाख के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा। अब देखो 1 लाख के प्रॉफिट में आपने ना तो सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ना अपने पास रिजर्व्स रखे। तो इस केस में आप बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक काम करो, जो 1 लाख के प्रॉफिट बांटे हैं वो वापस ले लो। तो आप लिखो प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट ले लो वापस। जब प्रॉफिट लोगे बेटा तो तीनों के डेबिट में आएगा। उनकी पीएसआर क्या थी, 3:1:1। तो 3:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट वापस ले लो, ले लोगे प्रॉफिट वापस है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, जो भी सैलरी देनी है सैलरी दे दो, कमीशन देना है कमीशन दे दो, और बाकी 10,000 अपने पास रख के बाकी प्रॉफिट भी क्या करो, पीएसएल में बांट दो, बट सारे नहीं, 10,000 रख के, क्योंकि वो रिजर्व्स रखे जाएंगे फर्म के केस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, 9। कैसे होगा एक बार मैं फटाफट से करवा देता हूं आप लोगों को, करो। क्वेश्चन नंबर 9 में एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी बेटा, एक बार बना लो फटाफट से। टेस्ट देने से ऐसी प्रैक्टिस होगी बेटा आप लोगों की, आप लोगों को पता लगेगा कि हमारी क्या क्या कमियां हैं और कहां कहां क्या क्या पॉइंट्स हमें अपने इंप्रूव करने हैं। 3 पार्टनर थे, 3 कॉलम पार्टनर्स के बनेंगे, 1 फर्म का बनेगा। पहला पार्टनर योगेश, पंकज और आशा। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे बेटा, योगेश, पंकज और आशा 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल है 2 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। उनकी पीएसआर दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा था ये चीजें रिकॉर्ड नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, और रिजर्व्स भी कंपनी ने अपने पास नहीं रखे। कोई बात नहीं, 1 लाख के प्रॉफिट बांट दिए। आप एक काम करो, 1 लाख के प्रॉफिट वापस ले लो, फिर जो करना है कर लेंगे उसमें से। तो आप लिखोगे प्रॉफिट्स टेकन बैक, हम प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। 1 लाख के प्रॉफिट बेटा 3:1:1 में बटे होंगे, कितने कितने बटे होंगे, 60Y से ले लो, 20P से और 20A से। तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आ गया बेटा। जब भी किसी पार्टनर से पैसा लेना है ना तो डेबिट में लिखेंगे, लेना होगा तो, और फिर बिजनेस के पास क्रेडिट में आ जाएगा। क्रेडिट का मतलब बिजनेस के पास आ गया प्रॉफिट। अब बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आ गया, अब दे दो जिसको जो देना है। किसको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है, 5% देना है बेटा। तो 2 लाख का 5%, 10,000, 1,60,000 का 5%,
8,000 और 1,20,000 का 5% 6,000, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने तीनों को? 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बेटा। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी भी दे दो बेटा। आवाज नहीं प्लीज, आपस में आवाज नहीं। किस किस को सैलरी देनी है? सैलरी टू योगेश 18,000 दे दो। और किसको देनी है? आशा को 12,000 दे दो। कितनी सैलरी दे दी टोटल? 30। अब यहां देखो बेटा, बिजनेस के पास 1,00,000 रुपए आ गया था वापस, हमने प्रॉफिट बांट दिए थे, वापस ले लिए वापस। अब 1,00,000 के प्रॉफिट में बेटा 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 की सैलरी दे दी, दोनों का प्लस करना, कितना पैसा दे दिया? 54। तो 1,00,000 में से 54,000 दे दिए, तो बिजनेस के पास कितना पैसा बचा? 46,000 बचे बेटा। 1,00,000 में से 54 दे दिया तो 46 बचा। अब ये 46,000 नॉर्मली हम क्या करते हैं, बांट देते हैं तीनों की पीएसएल में, लेकिन इसमें 46 नहीं बांटेंगे। क्वेश्चन कह रहा था हमें बिजनेस के पास क्या रखने हैं? रिजर्व्स रखने हैं। अगर आपने बिजनेस के पास रिजर्व्स रखने हैं तो क्या रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि पार्टनर को दे देना? रिजर्व्स का पैसा होता है अपने पास रख लेना। तो बेटा 46 में से 10 अपने पास रख लो, कितना बांटेंगे? 36 बांटेंगे बेटा। तो 36,000 बांट दो आप। तो बिजनेस के डेबिट में लिखोगे आप 36,000, और क्या लिखोगे प्रॉफिट्स को बांटने के लिए? प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। पीएसआर की रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट दो। इस केस में क्या होगा बेटा? बिजनेस का नील नहीं आएगा, बिजनेस का क्रेडिट आएगा 10,000। बिजनेस का क्रेडिट 10,000 पता है ना क्यों आएगा? रिजर्व्स, बिजनेस के पास पैसा रहेगा, 10,000 बिजनेस के पास पड़ा रहेगा, वो बांटना नहीं है। और अब देखो बेटा प्रॉफिट बांट के 36 के प्रॉफिट बांटना, 36 को 3:1:1 में बांटना बेटा। कितने कितने आएंगे? 1800 इंटू 4 5 5 7 35 7200 हो गया ना। 72 इंटू 3 साथ ही 21,600, 21,600 आएगा वाई का, और इनका 72 और 72 दे दिया बेटा प्रॉफिट। अब देख लो इनका अपना अपना, ये वाई का हो गया, देख लो तीनों का। वाई का योगेश का बताओ, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा आएगा। कितना डेबिट है इसका? क्रेडिट का टोटल है बेटा 10 और 18 28 29 49,600 हो गया ये, तो 10,400 डेबिट ज्यादा है। इसका देखो पी का 8 और 7 15 माइनस करो 5 4800 डेबिट ज्यादा है। इसका भी डेबिट ज्यादा है क्या? यस सर, डेबिट। तो सबका ही डेबिट है क्या? इसका क्रेडिट आएगा सर 8। नहीं, इसका डेबिट कितना आया बेटा? 48। पी का डेबिट कितना आया? 48। और इसका क्रेडिट कितना आया? देखो एक बार,
5200 ये 5200 रुपए हो गया बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सिस्टम समझ नहीं आ रहा, Y 10,400 से डेबिट है, P 4800 से डेबिट है, तो ये तो दो बंदे डेबिट हो गए सर 15,200 से, और क्रेडिट ओनली 5,200 ही है। नहीं बेटा, रिजर्व भी तो जाएंगे क्रेडिट में 10,000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? लिखो, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? इसकी जर्नल एंट्री रहेगी बेटा, Y डेबिट हुआ है ना, तो लिखो Y करंट अकाउंट डेबिट कितना हुआ है 10,400, P करंट अकाउंट डेबिट, करंट आएगा बेटा क्योंकि फिक्स कैपिटल दे रखी थी 4,800, टू ए करंट अकाउंट कितना आएगा करंट अकाउंट 5,200, और टू जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स में पैसा डाल दो 10,000। होगी एंट्री मैच बेटा। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री जो आपने करके दिखानी थी। सबका क्वेश्चन गलत है ये, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में तो नहीं करोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो है, नेक्स्ट में देख लेंगे कैसे, सर आने दो। चलो नेक्स्ट में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। बाकी पेपर आसान था, अगर आपको बेटा कोई डाउट हो कुछ हो तो अलग से क्लास के बाद पूछते हुए जाना। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं, लोन तो बेटा लोन अकाउंट में जाता है जनरली, इंटरेस्ट ऑन लोन लोन में प्लस हो जाता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा लोन अकाउंट में प्लस होता है, लोन अलग से लायबिलिटी में दिखाया जाता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी लोन में प्लस होता है। क्या बेटा प्रॉफिट वापस, तुम्हारी बात सही है कि अगर गलत रेशियो में बांट रहे नहीं तो वापस क्यों लिए बेटा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी, तुम्हारी इच्छा जैसे मर्जी बनाओ। इसमें पता है क्या हुआ बेटा, इसमें ना रिजर्व्स बांट दिए गए थे, तो रिजर्व्स तो वापस लेने ही लेने थे ना, तो मैंने सारे ही प्रॉफिट वापस ले लिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए। भाई आप एक बात समझो, आपने रिजर्व्स का पैसा पार्टनर को नहीं देना चाहिए था ना, अगर आपने पार्टनर्स को दे दिया तो क्या तरीका है, उनसे वापस लेना। तो अगर रिजर्व्स का पैसा लेना है तो सारा ही प्रॉफिट वापस ले लो ना। तो मैंने क्या किया, पूरा 1 लाख वापस ले लिया, आ गया 1 लाख वापस, उसमें फिर सैलरी देनी थी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे दिया, और 10,000 रिजर्व्स के रख के बाकी प्रॉफिट भी बांट दिया और निकाल लिया, डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है। तो ये बेटा आंसर को थोड़ा सा आसान करने का तरीका है, ठीक है। वरना अगर आप करना चाहो कि ओनली रिजर्व्स का पैसा वापस ले लो, सैलरी देनी है दे दो, कमीशन देना है दे दो, जो देना है दे दो, और फिर नेट लॉस बांट दो, उस तरीके से भी आपका आंसर परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? हाँ जी, समझ आया बेटे आप लोगों को? एनी डाउट? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है। चलो निकालो अपनी बुक, नेक्स्ट टॉपिक करना है बेटा हमें टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 निकालो। कितने कर लिए थे बेटा हमने क्वेश्चंस? टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 3.47 पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना बेटा। पी के आर 3 पार्टनर्स है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देनी रखी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4 टू अराइव एट द न्यू रेशियो। रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड के। अब बेटा ओल्ड रेशियो नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन ने बोला है तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट तो बांट रहे थे और किसी एक एग्रीड रेशियो में बांट रहे थे। अब एग्रीड रेशियो क्या है, हम उसको इक्वल तो नहीं मान सकते। अब इस क्वेश्चन ने बोला 3 पार्टनर हैं और तीनों अपने प्रॉफिट्स को अपनी एग्रीड रेशियो में बांट रहे हैं, तो एग्रीड रेशियो का मतलब इक्वल होता है क्या?
अगर नहीं देता तो मैं इक्वल कर लेता। अब उसने बोला कोई एक इनकी रेशियो है, बट आपको बता नहीं रहे, आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या है। तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो तो दे रखी है ना, क्या है बेटा एक बार न्यू रेशियो बताना तीनों की। न्यू रेशियो, तीन पार्टनर हैं, एक पी, एक के और एक आर। ये तीन पार्टनर हैं बेटा, इन तीनों की न्यू पीएसआर दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है बताना। 3:3:4। अपनी अलग अलग करना। 3 बटा कितना आएगा 10, उसका कितना आएगा 3 बटा, और उसका कितना आएगा 4 बटा 10। निकल गया, तीनों की अपनी न्यू पीएसआर निकल गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अराइव एट द न्यू रेशियो, इन रेशियो तक पहुंचने के लिए क्या किया। रहीम ने बेटा 1/5 शेयर लिया है, 1/5 लिया है, इक्वल लिया है पी और के से। तो बताओ इक्वल का मतलब दोनों से 1/5 1/5 लिया है, या इक्वल का मतलब 1/5 का आधा पी से लिया है आधा के से लिया है। पक्का 1/5 का आधा कैसे निकलेगा बेटा, 1/5 का आधा 50%, 50% को 1/2 भी कहते हैं। कितना हो गया 1/10। और तो किसने लिया है बेटा, किसने लिया है ये 1/5, रहीम। ये बंदा गेनिंग पार्टनर है, इसने गेन किया, लिया इसने, है ना। और ये दोनों कौन से पार्टनर हैं, सैक्रिफाइस है। तो जो इनकी ये न्यू रेशियो निकली है बेटा, जो इसकी पी की न्यू रेशियो निकली है और इसने 1/10 सैक्रिफाइस किया है, तो इसका नया रेशियो कम हुआ होगा पहले से या ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा ना इसका, क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया है। तो बेटा इसका ओल्ड अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूंगा 3/10 तो इसका अभी भी है, इस बंदे का 3/10 तो अभी भी है, और 1/10 इसने कर दिया सैक्रिफाइस। तो पुराना कितना था इसका, मतलब इसका 4/10, इसका 3/10 तो अभी भी है, और 1/10 इसने कर दिया सैक्रिफाइस। तो 1/10 प्लस कर दो, इसका पुराना कितना था इसका मतलब 4/10। अरे कहां जा रहे हो बार बार, हाँ छुपन छुपाई खेल रहे। हाँ जी, आर, आर का हिस्सा कितना हो गया 4/10। ये मोटा हो गया, गेन करा है ना इसने, तो ये बेटा मोटा हो गया। इसका मतलब इसके पास पहले 1/5 नहीं था, अब इसका ओल्ड निकालना है। तो माइनस करूं प्लस करूं, इसने गेन कर रखा है, इसको थोड़ी चर्बी हटाओ, इसकी 1/5 माइनस करो। तो बताओ इसका पुराना कितना है। अरे टिक जा, 2/10। अब आई ओल्ड रेशियो, उसकी 4/10, इसकी भी 4/10 और इसकी 2/10, 4:4:2 हो गया 10। तो रेशियो क्या होगी 4:4:2। 4:4:2 को क्या कह सकते हैं 2:2:2। देखो आंसर में वही दे रखी है क्या, क्लियर हो गया। उसने बेटा आपको न्यू पीएसआर दी थी और क्वेश्चन ये कह रहा था इस आर ने 1/5 लिया है, तो इसके अंदर इसका 1/5 प्लस हो रखा होगा, इसके न्यू में से 1/5 माइनस कर दो, इसका पुराना आ जाएगा। और ये 1/5 इन दोनों से लिया था आधा आधा, तो इनमें से 1/5 का आधा 1/10 माइनस कर दो, इसमें से भी 1/5 का आधा 1/10 माइनस कर दो, इनके भी पुराने आ जाएंगे बेटा। क्या दिक्कत है, एनी डाउट, हो सकता है आराम से। बेटा अगर आप 10 रुपए पहले कमाते थे, आपने मेरे से 2 रुपए ले लिए, तो आपके कितने हो गए 12 रुपए हो गए ना। अब 12 से 10 पे वापस आना चाहते तो क्या करोगे, जो आपने 2 रुपए गेन किया है माइनस करोगे ना। तो इसने गेन किया था बेटा 1/5, माइनस कर दो। और मैंने 2 रुपए सैक्रिफाइस किए हैं ना, तो मेरा कम हो गया होगा पैसा। अब मैं पुराने पे आना चाहता हूं तो क्या करूं, वापस प्लस, इसलिए इन दोनों में प्लस किया है बेटा। 1/5 का आधा उसमें प्लस कर दिया क्योंकि उसका पुराना चाहिए हमें, 1/5 का आधा इसमें प्लस कर दिया वापस क्योंकि इसका भी पुराना चाहिए हमें हिस्सा। तो आ गई ओल्ड रेशियो। क्या कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6।
अब 6 पे जाने से पहले एक चीज बड़े ध्यान से समझो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार थोड़ी सा ध्यान दो। ए और बी दो पार्टनर, दोनों की ओल्ड पीएसआर, ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग मान सकते हो, 50-50 है। 50% ए लेता है और 50% बी, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है गुडविल की वो है मान लो बेटा 10 लाख रुपए। ये 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? आधी आधी। और मार्केट में वैल्यू कितनी है इनकी? ये बुक वैल्यू नहीं है, दिस इज मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कुछ नहीं होती, बुक वैल्यू तो बेटा कभी भी एक्चुअल होती नहीं है, दैट इज परचेज वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपकी असली वैल्यू होती है गुडविल की। तो मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है और आपकी दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आधी आधी है। अगर ये बिजनेस बेच दे तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? दोनों को आधा आधा या एक को मिलेगा? आधा आधा। यानी 10 लाख में 5 लाख रुपए उसका है और 5 लाख रुपए इसका है। आज ये डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2024 को, भाई ये ए लेगा 60% न्यू पीएसआर और ये लेगा 40%। बात सीधी सीधी है कि ये बी ए को अपना 10% हिस्सा ट्रांसफर करेगा। आप कहोगे सर ये बी पागल है, ये क्यों मानेगा और क्यों अपना प्रॉफिट उसको देगा? बेटा इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर ए ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हो सकता है इनका पहले से कोई ऐसा एग्रीमेंट हो कि इस डेट के बाद वो 60% लेगा और ये 40% लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बी ए को अपना प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर कर दे तो गेनिंग पार्टनर कौन बन जाएगा? ए। और सैक्रिफाइसिंग कौन हो जाएगा? बी। सैक्रिफाइस करने का मतलब बेटा देना और गेनिंग का मतलब लेना। तो ये अगर उसको अपना 10% हिस्सा देगा तो क्या आपको नहीं लगता मार्केट वैल्यू है जो गुडविल की उसमें इसका नुकसान हो जाएगा बी का? लगता है या नहीं लगता है? कुछ लगता है कि बी का मार्केट वैल्यू में क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर इसने अपना हिस्सा उसको दे दिया, इसकी रेशियो हो जाएगी पट्टे की 60% और इसकी रह जाएगी 40%, और ये रेशियो चेंज होते ही बिजनेस बेचना पड़ गया तो 10 लाख में से ए कितना पैसा ले जाएगा? बट वो तो गलत है। ये मार्केट वैल्यू तब कमाई गई थी जब ये दोनों इक्वल थे, आधा आधा मिलना चाहिए। रेशियो चेंज होने के कारण बेटा गुडविल में उसको ज्यादा क्यों मिले? ये जो रेशियो चेंज हुई है ये फ्यूचर के लिए हुई है। आगे आने वाले सालों में अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो ए ले लेगा 60%, बी ले लेगा 40%, कोई टेंशन नहीं, बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बेटा जो मार्केट वैल्यू में गुडविल कमा ली वो तो इक्वल है, तो कोई बात नहीं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है। ए कहेगा तू एक काम कर, मेरे को 10% प्रॉफिट दे दे और मैं तेरे को 10% गुडविल दे देता हूं, मैं तेरे को 10% गुडविल का पैसा दे देता हूं। तूने अपने प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर किया है ना। मार्केट वैल्यू कितनी है गुडविल की? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? हाँ जी, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो ए बी को 1 लाख रुपए गुडविल दे देगा बेटा, और इस गुडविल को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि जिस पार्टनर ने हिस्सा लिया है उस हिस्से के बदले में एज ए कॉम्पनसेशन वो गुडविल देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हिस्सा लेने की वजह से। ए कहेगा कि बी मैंने तेरे से हिस्सा लिया है ना, ये ले, हिस्से के बदले में गुडविल का पैसा देना पड़ेगा बेटा। क्लियर? ये और चीजों पे भी एप्लीकेबल होगा, बस अभी गुडविल पढ़ रहे हैं तो हम गुडविल ही करेंगे। इतना समझ में आया? तो यानी ये याद रखना हमेशा, जब भी आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो जो गेन करेगा वो बंदा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की फॉर्म में कॉम्पनसेट करेगा। 10% गेन करेगा तो 10% पैसे देगा इसको, 20% गेन करेगा तो 20% पैसे देगा। पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना ये बंदा सैक्रिफाइस नहीं करेगा। क्लियर हुआ?
अब पढ़ो तुम क्वेश्चन नंबर 5 6 5 तो हो गया बेटा, 6 पे आ जाओ। ए एन और डी तीन पार्टनर हैं, आशा निशा डीसा। रेशियो क्या है तीनों की? 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कितना? इक्वल। इक्वल मतलब 1/3 1/3 और 1/3। तो बेटा इसकी पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या? ओल्ड माइनस न्यू। आओ करो करो, जल्दी जल्दी करो, फास्ट। मेरा वेट मत करो कि सर लिख दे तो हम भी लिख दें। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 3/6 आशा का, और नया तो सबका ही 1/3 है। 1/6 आ गया प्लस में, यानी सैक्रिफाइस। दूसरा कौन है? निशा। ओल्ड माइनस न्यू करो इसका भी। 2/6 माइनस 1/3, 2 में से 2 गया अंडा, 0। तीसरी पार्टनर ले आओ, दिशा। ओल्ड माइनस न्यू, 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/6 आ गया, यानी गेन। तो एक बंदी सैक्रिफाइसिंग है और एक बंदी गेन है, ठीक है। यानी एक पार्टनर सैक्रिफाइस और एक पार्टनर गेन। कौन किसको देगा गुडविल के पैसे? बताओ कौन सा पार्टनर किसको गुडविल का पैसा देगा? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, अब बताओ, ये पार्टनर उसको देगी पार्टनर को कितना पैसा? गुडविल कितनी थी बिजनेस की? 18,000 का 1/6 कितना पैसा देगी? 3,000 रुपए देगी बेटा। ये दिशा आशा को 3,000 रुपए देगी तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब पैसे कैश में तो होंगे नहीं बेटा, पार्टनर्स हैं तो किसके थ्रू होगा? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू। इसमें करंट तो नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई फिक्स कैपिटल थी नहीं, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आ जाएगा। तो बताओ, दिशा को पैसा देना है आशा को, तो आशा को देने के लिए आशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और दिशा से लेने के लिए दिशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा। लिखो जनरल एंट्री इसकी। इसकी जनरल एंट्री होगी बेटा, दिशा कैपिटल डेबिट टू आशा कैपिटल। ये लो, ये जर्नल एंट्री होगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। क्लियर? अब दिशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाने आते हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाना, दिशा के कॉलम में लिखना 3,000। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? दिशा के कॉलम में 3,000 लिखोगे तो पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे? 2। तो गुडविल नहीं, जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट करनी भूल गए तुम? 11th क्लास में करते थे। ये जर्नल है, लेजर में जाएगी, दिशा के लेजर में जाएगी तो क्या लिखोगे? 2। मैंने कराया था अपोजिट वाली चीज लिखते हैं। अपोजिट में क्या है दिशा के? आशा, तो क्या लिखोगे? 2 लिखो। कैपिटल अकाउंट अगर आपके बनेंगे बेटा, कैसे करोगे? लिख के देख लो, वरना सर खुजाओगे फिर पेपर में क्या हो रहा है। पार्टनर के नाम क्या क्या थे? आशा, निशा, AND एंड। ये लो जी,
किसके अकाउंट में लिखने हैं पैसे, किसका डेबिट करना था, दिशा का ना, तो दिशा के अकाउंट में लिखो बेटा। और ये पैसे किससे आएंगे, तो यहां लिखोगे टू आशास कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना गुडविल। ये गुडविल के लिए एडजस्टमेंट की गई है बेटा। और आशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है 3000 और यहां लिखना बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कर देना गुडविल। ये गुडविल के लिए एंट्री हुई है। कैपिटल अकाउंट में ऐसी एंट्री आएंगी बेटा। डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ए ने ना डी को अपना 10% हिस्सा सेक्रीफाइस किया था। ए ने डी को हिस्सा दिया था, इसलिए ए को पैसा मिल गया गुडविल का और डी का काट लिया हमने पैसा। क्लियर है? एनी डाउट? आंसर भी यही है बेटा। क्लियर हो गया? कैसे लिखना है आप लोगों को क्लियर है ना बेटे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 3.47 पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर हैं X, Y, Z, तीनों की PSR 5:3:2। 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने डिसाइड किया PSR रहेगी इक्वल। तो बेटा ओल्ड 5:3:2 और न्यू है इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कौन गेन है कौन सेक्रीफाइस है ना। अगर गेन होगा तो उसके डेबिट में अमाउंट आएगा, सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट में अमाउंट आएगा। कर लोगे पक्का? पहले मेरे को बताओ गेन और सेक्रीफाइस कौन कौन है, निकालो। ओल्ड माइनस न्यू कर दो बेटा तीनों का। एक्स का ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 1/3। वाई का ओल्ड कितना है 3/10 माइनस 1/3। जेड का कितना है ओल्ड 2/10 माइनस 1/3। 1/3 कहां से आया बेटा, न्यू रेशियो 1:1 थी, तो 1/3 1/3 1/3। देखो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। एक्स का एलसीएम ले लो, एक्स का सोल्व करना है तो एलसीएम ले लो 30। 10 को 30 से डिवाइड करो 3, ऊपर मल्टीप्लाई करो 15, 10, तो कितना आ गया 5/30। प्लस में आया है इसलिए सेक्रीफाइस बोलेंगे इसको। इसका भी एलसीएम 30 ले लो, 10 को 30 से डिवाइड करो 3, ऊपर मल्टीप्लाई करो 9। इसका 1/10 माइनस में आया है तो गेन 1/30 सॉरी। और इसका भी एलसीएम 30 ले लो, 6, 10, इसका माइनस 4/30 आया है तो ये भी कौन हो गया गेन। 5/30 1/30 4/30 गेनिंग आ गई। गेन 2 पार्टनर है और एक्स सेक्रीफाइस है, तो एक्स को पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा एक्स को पैसे, ये दोनों मिलके देंगे, ये भी देगा ये भी देगा, इसको देंगे ये पैसे, ठीक है। बट बिजनेस की गुडविल है कितनी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, क्या फॉर्मूला दिया बेटा गुडविल का एक बार देखना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे है ना, पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा, 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके कितने से डिवाइड कर दो, एवरेज आगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 years परचेज है, गुडविल आ जाएगी बिजनेस की। निकालो गुडविल बिजनेस की। गुडविल कैसे आएगी, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं 70,000 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 35 और
-10,000 बेटा, क्योंकि लॉस है, लॉस प्लस नहीं होगा माइनस होगा। 5 साल के प्रॉफिट 5 से डिवाइड, 70 चारों का टोटल, और जो माइनस है उसको माइनस कर दो, कितना आएगा 225/5, 2,25,5 कितना आ गया 45। तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला होता है 45 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो गुडविल कितनी आ गई 90। ये बिजनेस की गुडविल आ गई बेटा 90,000। ये चैप्टर नंबर 2 में सीखा था हमने, है ना। तो जिसने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया बेटा उसको करना चाहिए अब जल्दी, फटाफट से उसका बैकअप ले लेना, कर लेना। 90,000 गुडविल आ गई। 90,000 एक्स को कितना पैसा चाहिए बेटा 5/30 ना। 90,000 का 5/30 देखना कितना होता है। एक्स को कितना पैसा चाहिए गुडविल का, ये तो 15,000 रुपए लेगी भाई, लेगा मतलब जो भी है। और ये वाई कितना देगा पैसा 90,000 का 1/30 कितना 3,000, और वो जेड 90,000 का 4/30 12,000। तो बेटा दो बंदे पैसे देंगे, वाई 3,000 देगा, जेड 12,000 देगा। इन दोनों का मिला के कितना हो गया 15। किसको मिलेंगे एक्स को 15,000 मिलेंगे। बेटा एक्स को 15,000 देने हैं, एक्स को 15,000 देने हैं गुडविल के, तो बताओ एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। अगर किसी पार्टनर को पैसा देना है तो कहां लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो एक्स को 15,000 देने हैं तो एक्स के क्रेडिट में आएगा। कैसे लिखोगे, लिखो कैपिटल अकाउंट बनाओ एक्स वाई जेड के बेटा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स को पैसे देने हैं ना बेटा, एक्स को देने हैं ना 15,000 रुपए, बट एक्स को कौन देगा, वाई और जेड दोनों देंगे ना। तो एक्स को 3,000 वाई देगा और 12,000 जेड देगा, तो दोनों को अलग अलग लिखना एक्स के कॉलम में। क्या लिखोगे बाय वाई कैपिटल अकाउंट, वाई देगा 3,000 बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड देगा इसको 12,000। मिल गए 15 इसको, तो एक्स को 3 + 12 15 हो गए एक्स के। अब वाई ने कितना पैसा देना है 3, जेड ने कितना देना है 12,000, डेबिट कर दो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इन दोनों ने ना पैसा देना है वाई और जेड ने, तो देने के लिए इनका कैपिटल अकाउंट माइनस होगा, ठीक है। एक तरह से मैंने क्या किया देख लो, वाई ने एक्स को कितना पैसा दिया, जेड ने एक्स को कितना पैसा दिया 12,000। वाई ने देने का मतलब वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड ने देने का मतलब जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको मिलने का मतलब इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, जिसको मिलना है क्रेडिट कर दो और जिसको देना है पैसा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, बात खत्म, ठीक है बेटा। वो दोनों गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होंगे। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्या होंगे क्रेडिट होंगे, ठीक है। क्लियर। किस में बीइंग कॉम्पनसेशन लिखो, जर्नल एंट्री लिखोगे तो बीइंग कॉम्पनसेशन ऑफ गुडविल पेड बाय
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, पेड बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब इतनी बड़ी आप नरेशन नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, छोटी नरेशन लिखो OR और करके, शॉर्टकट तरीका। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर दी हमने। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। ये शॉर्टकट तरीका हो गया, कुछ भी लिख लो और तीसरा तरीका निकाल लो कुछ ना कुछ, ठीक है। नरेशन लिखते वक्त सबसे आगे बीइंग लगा दो और उसके आगे उर्दू लिख दो। कोई टीचर नहीं देखेगा उर्दू लिखी है, इंग्लिश लिखी है, हिंदी लिखी है, वो देखेगा लिखा है कुछ, ठीक है। नंबर देखो, तुम्हें आंसर शीट दिखाऊंगा ना जब 12th की, जैसे बेटा ये जर्नल है, ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। जर्नल एंट्री कैसे चेक करते हैं 12th क्लास के बोर्ड में तुम्हें दिखा रहा हूं। मान लो फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। यहां नरेशन कुछ भी लिख दो उर्दू में, ठीक है, बिंग लगा देना, समझ जाएगा, बच्चे को नॉलेज है, सही लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ, ठीक है। तो बेटा 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। आंसर कैसे टीचर चेक करते हैं, यहां टिक मार्क होगा, यहां टिक मार्क होगा, यानी जब टीचर चेक कर रहा होगा ना, वो वैल्यू चेक कर रहा होगा, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, वो नहीं देख रहा क्या लिखा है। अब जिस बच्चे ने FUR लिख दिया वो भी ठीक, और जिसने पूरी इंग्लिश लिख दी FURTURE वो भी ठीक, ठीक है। और किसने F लिख दिया, हो सकता है वो भी ठीक, बट हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे नहीं, हमें पूरा लिखना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। नरेशन में आप बेटा शॉर्टकट कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा सब कुछ, ठीक है। क्लियर है, हाँ ठीक है, चलो। नहीं लिखी थी, नंबर कट जाएंगे, कुछ ना कुछ लिख देना, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, और कुछ ना कुछ लिख देना, इसका मतलब कुछ भी मत लिख देना, हाँ कुछ भी मतलब, कभी यहां लिखा हो कि पूरे नंबर दे देना मैम, अगला सर है तुम मैम कह रहे हो, अब किसको पता मैम टेस्ट चेक कर रही है या सर चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं चेक करता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं या तो नंबर दे देना वरना देख लूंगा, अभी कहां से देखेगा, मुझे नहीं पता तो है कौन, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में लिखा होता है सर पूरे नंबर दे देना, आंसर शीट के लास्ट में एक 500 रुपए का नोट आपके लिए है, ठीक है। ये टेक्निक नहीं बता रहा बेटा, ये ऐसे बच्चे खुरापाती होते करते हैं, बट होता कुछ नहीं, नंबर उसी के मिलेंगे जिसका आंसर ठीक होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 तो कर लोगे अब आराम से। राम लक्ष्मण आगे, राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर आगे, 5 3 2 उनकी PSR है, और फ्यूचर में कह रहे हैं इक्वल रहेंगे 1:1:1, तो ये तो यही है, इसमें भी तो 5:3:2 थी और इसमें भी 5:3:2 है, तो ये तो अभी निकाली तो थी, यही रेशियो है ना, 5/3/2, 5:3:2 पहले थी, 1:1:1 नहीं है, तो 5/10 में से 1/10 माइनस करो, 4/10, 3/10 में से 1/3 माइनस करो, 2/10 में से 1/3 माइनस करो, तो ये तो वही आएंगे। कौन आएगा इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, इसमें बस नाम चेंज हो गए, एक्स की जगह आ गया राम, यानी राम हो गया सैक्रिफाइसिंग और लक्ष्मण और भरत हो गए गेनिंग, एंट्री वही रहेगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसमें गुडविल निकालनी है, दे रखी है, दे रखी है, 2 दे रखी है इसमें, तो 2 बार नंबर थोड़ी मिलेंगे, खुश हो रहा, 2 बार दे रखी है सर, 2 बार गुडविल दे रखी है। मैंने कौन सी गुडविल की बात करी थी आपसे, बुक वैल्यू वाली गुडविल या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कौन सी है इसमें ढूंढ के बताओ, 4.5 लाख, ठीक है ना। तो बेटा 4.5 लाख में 5/30 निकालोगे, कितना आएगा 4.5 लाख का 5/30, निकाल के देख लो। बेटा 3 पार्टनर हैं, राम लक्ष्मण
और भारत, ये बंदा सैक्रिफाइसिंग है, तो इसको बेटा 4.5 लाख का कितना सैक्रिफाइस था, ये कितना था ये सैक्रिफाइस? 5/30, 15 इंटू 5, 75,000 रुपीज देने हैं। इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना। देने के लिए बेटा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। लक्ष्मण गेनिंग था, गेनिंग कितना था ये बंदा? 1/30, 15,000 रुपए बेटा इसको इससे लेने हैं। इसका कैपिटल अकाउंट क्या कर लेना? डेबिट। और ये भी गेनिंग है, तो 4.5 लाख का ये बंदा 4/5, 4/30 गेनिंग था। 15,000 इंटू 4, 60,000 रुपए इससे लेने हैं, डेबिट कर लेना। तो भरत और लक्ष्मण को डेबिट कर लेंगे और राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग था। निकलेगा कैसे? ओल्ड माइनस न्यू करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। सेम वैल्यू थी इसलिए मैंने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल के नहीं दिखाई। सेम आएंगे बेटा। 5/30 राम का आएगा, 1/30 लक्ष्मण का आएगा, 4/30 भरत का आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। जो भी सैक्रिफाइस पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट का मतलब उनको पैसा देना पड़ेगा बेटा, हिस्सा भी तो लिया है। अगर प्रॉफिट ज्यादा लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इतना क्लियर है? पक्का? अब इसके अंदर एक और टॉपिक दे रखा है इस क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा ना। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स इज एट ₹75,000। अगर आपकी बुक्स में बैलेंस शीट की एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट में बेटा पहले से गुडविल दे रखी है। कितनी गुडविल दे रखी है पहले से? 75,000। अब अगर हमारी मार्केट वैल्यू 4.5 लाख है, अगर मार्केट वैल्यू 4.5 लाख है गुडविल की, तो क्या इस गुडविल का कोई लेना देना रह गया? फिर नहीं, ये तो बिजनेस में एसेट में ऐसे ही लिखी है इसका मतलब। तो इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। अब ये गुडविल किसकी है? जब हमारी रेशियो नई थी या जब हमारी रेशियो 5:3:2 थी? ये गुडविल कौन से टाइम की है? एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी। और पुरानी रेशियो क्या थी? 1:1:1 या 5:3:2? तो इस गुडविल को बेटा पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर देना। क्या कर देना? राइट ऑफ। आप कहोगे सर राइट ऑफ का मतलब क्या? राइट ऑफ का मतलब है बुक्स में से इस गुडविल को उठाओ और फेंक दो कहीं। बुक्स में इस गुडविल को नहीं रखना। अब बेटा ये गुडविल अगर बुक्स में है तो मुझे बताना एसेट में होगी या लायबिलिटी में होगी? एसेट में होगी। एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? डेबिट या क्रेडिट? एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अगर एसेट में से उड़ाना है इस गुडविल को तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा? देखो मैं क्रेडिट। अब इस गुडविल को मुझे बुक्स में से खत्म करना है बेटा, तो मैं लिखूंगा यहां पे टू गुडविल। कितना करूंगा गुडविल अकाउंट क्रेडिट? 75। जैसे गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बुक से गुडविल खत्म। अब कौन भुगतेगा इस पैसे को? सारे पार्टनर। ठीक है, कौन कौन से हैं? राम डेबिट, लक्ष्मण डेबिट और भारत डेबिट। यहां पे कैपिटल अकाउंट आएंगे बेटा बीच में। 75 को कौन सी रेशियो में बांट के लिखोगे? 5:3:2। कितना कितना आएगा देखो? 7,500 इंटू 5, 37,500 और कितना था? 22,500 और कितना आएगा? 15,000 हो गया। बुक से पुरानी गुडविल खत्म हो गई बेटा। यानी अगर हमारी बुक से हमें गुडविल खत्म करनी है तो ओल्ड रेशियो में क्या कर दो आप लोग? राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब बुक से गुडविल को हटाओ और कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दो।
तो पुरानी गुडविल को खत्म करने की ये एक तरीका है बेटा। इसके अलावा एक तरीका और है, बट मेन तरीका यही है जो चलेगा, ठीक है। अब बेटा गुडविल दो होती हैं, यहां देखो, अगर मैं इसको समराइज करूं गुडविल के टॉपिक को, एक गुडविल हो गई बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में है, जो ऑलरेडी एसेट है हमारी बेटा। एक होगी बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये दो टाइप की गुडविल हो गई। आगे आने वाले चारों चैप्टरों में ये दोनों गुडविल काफी टाइम नजर आएंगी, हर क्वेश्चन में आएंगी बेटा, कभी वो कभी वो, कभी वो कभी वो, और किसी किसी क्वेश्चन में दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो दोनों का टॉपिक आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना बेटा, जो एसेट साइड में है ऑलरेडी, तो जितनी भी एसेट्स हैं वो पुराने पार्टनर की हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं पुराने पार्टनर्स के हैं, वो तो पुराने पार्टनर्स ने कमाई है ना बेटा, रेशियो तो बाद में चेंज हुई है। तो एक तरीका तो ये है बेटा, जो पुरानी गुडविल है उसको बुक्स में से खत्म ही कर दो आप। अब पुरानी गुडविल को बुक्स में से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल के बैलेंस डेबिट होंगे क्योंकि एसेट है, उसको खत्म करने के लिए गुडविल को क्या कर दोगे आप, गुडविल को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। अगर गुडविल को क्रेडिट करोगे तो डेबिट में कौन आएगा, ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स, यानी पार्टनर तो वही है बट रेशियो कौन सी रहेगी इनकी, ओल्ड। ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दो तीनों पार्टनर्स को। आ गया एक तरीका समझ में। अब दूसरा तरीका है, अगर मार्केट वैल्यू गुडविल की दे रखी है तो ये तो बेटा बुक्स में है ही नहीं, ये तो एक पॉइंट के लिए काम आती है। अगर किसी पार्टनर की रेशियो चेंज हो रही है तो रेशियो चेंज होने से बेटा जिसका प्रॉफिट कम होगा फ्यूचर में, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल में नुकसान होगा, और जिसका हिस्सा बढ़ेगा प्रॉफिट में, उसका गुडविल में हिस्सा बढ़ेगा, है ना।